दूर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मानस। मानस की माँ घरों में बर्तन धोने का काम किया करती थी और उसके पिता लकड़ी काटकर बेचने का काम किया करते थे। मानस बहुत ही होशियार और माहिर खिलाड़ी था। मानस को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी गली मोहल्ले में उसके कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। मानस का बहुत बड़ा सपना था कि वो एक क्रिकेटर बने। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी किया करता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उन्हें बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे तो तुम एक बॉल खरीद लेना। मानस ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है और अपने माँ पिताजी को खुशी खुशी अलविदा कहता है। मानस जल्दी से अपना पुराना लकड़ी का बैट लेकर और मोजे की बनी बॉल लेकर अपने मोहल्ले वालों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। कुछ दिन बाद मानस के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मानस के पिता का आखिरी सपना यही था कि मानस एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बने। पर अब मानस के पिता के मरने के बाद मानस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ना वो बाहर खेलने जाता और ना ही वो कुछ सोच पाता। एक दिन वो उस जंगल में गया जहाँ उसके पिताजी लकड़ी काटने जाते थे। वहीं पास नदी के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। मानस उसकी मदद करने जाता है। उठो उठो, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। धन्यवाद, मैं एक परी हूँ। तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या तुम किसी दुविधा में हो? मानस परी को देखकर चौंक जाता है। मानस उसे पूरी बात समझाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके पिताजी का वो आखिरी सपना था। उसके पिताजी इसी जंगल में आखिरी बार आए थे। परी ये सुनकर मानस की मदद करने का विचार करती है और वो मानस को शीशम की लकड़ी से बहुत सुंदर चमचमाता हुआ क्रिकेट बैट लाकर देती है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना ठीक से आता ही नहीं है। घबराओ मत, ये एक जादुई बैट है। इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो, पर हाँ, इसका सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही उपयोग होना चाहिए। किसी को हराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मानस परी की बात पर यकीन कर लेता है और बैट लेकर आ जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। जब उसका दोस्त उसकी तरफ बॉल फेंकता है, मानस का बल्ला हवा में उठकर उस बॉल को कसकर मारता है। मानस ये देखकर दंग रह जाता है और उसके दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं कि भला इतना अच्छा क्रिकेट कब से खेलने लग गया मानस। मानस को अब परी की बात पर भरोसा हो जाता है। मानस अब गली से, मोहल्ले से, गांव से, शहर से क्रिकेट खेलने लगता है और अपने गांव का नाम रोशन कर एक बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। पर ये सब देखकर उसका चचेरा भाई दीपक बहुत जलता है और वो उसका बैट चुराने का विचार करता है। पता नहीं इस गवार को क्रिकेट खेलना किसने सिखा दिया। आजकल बड़ा ही क्रिकेटर बना फिरता है। सारा घमंड इसको इसके बैट का है। क्यों ना इसका बैट ही चुरा कर तोड़ दूं। दीपक रात को चुपके से अंधेरे में मानस का बैट चुरा लेता है और उसकी जगह एक साधारण बैट रख देता है। अगली सुबह जब मानस उठता है, उसको अपने बैट में कुछ अजीब सा लगता है कि ये जादुई नहीं है। मानस इन सबको अनदेखा कर खेलने चला जाता है। जब दीपक की बारी आती है तो दीपक उस बैट को अपने मैच में लेकर खेलने जाता है और जैसे ही बॉल उसकी तरफ आती है, उसकी उल्टी दिशा में बैट चलने लगता है। वो एक भी बार पूरे मैच में गेंद नहीं मार पाता और इसी तरह दीपक की पूरी टीम हार जाती है।
दीपक की इस खराब प्रदर्शन की वजह से उसे टीम में नहीं लिया जाता। दीपक को जैसे ही पता चलता है कि उसका सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ तो वो ये सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है और मानव से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मानस, मैं अहंकार की आग में जल रहा था और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा कि तुम कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते और मुझे लगा कि सारा जादू उस बैट का है, इसलिए मैंने ही तुम्हारा बैट चुरा लिया। मुझे माफ कर दो। मानव उसे माफ कर देता है और भागकर क्रिकेट के हेड एसोसिएशन से हाथ जोड़कर दीपक के लिए एक और मौका मांगता है और इस बार दीपक साधारण बैट से ही अपना गेम खेलता है और दीपक अकेले ही इतने अच्छे रन बना लेता है। ये सब देखकर हेड को खुशी होती है और दीपक को वो टीम में कैप्टन रख लेते हैं। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जादुई केला। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपने दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है, कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।